Assalamu alaikum everyone. How are you all? So I am here with lecture number 16 for class 10th and we are on our chapter number 10 acid bases and salts. तो कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट पीएच स्केल इन आवर लास्ट लेक्चर और हम लोगों ने कहा था कि किस तरह से पीएच स्केल डेवलप किया गया था, उसकी बेसिस क्या है, एच यानी कि हाइड्रोजन एटम्स, और जब हम उनका नेगेटिव लॉग देते हैं कितने उनके सॉल्यूशन में मौजूद हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि अगर पीएच स्केल हो या पीओएच स्केल पे मेजर करें तो कोई भी सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू 7 आती है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन अगर पीएच स्केल को लेके चलते हैं तो जिसकी वैल्यू 7 से नीचे होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है और जिसकी वैल्यू 7 से ऊपर होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो 1 to 7 जितने भी हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर और उसके अलावा 7 to 14 जितने होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बात करते हैं, आपके पास टेबल नंबर 10.1 है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दे दिया कि 7 वाले तमाम वैल्यूज़ जो हैं, चाहे वो पीएच स्केल है या पीओएच स्केल है, उस पर उनकी वैल्यू जो है 7 पे जिस भी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, ना ही उसके वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। तो सिमिलरली अब आगे चलते हैं कि क्योंकि पीएच स्केल जो है वो लोगैरिथमिक वैल्यू है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ऑफ पीएच जिसका 1 है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 1 है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 2 है और एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है। तो अगर हम 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो 1 जो है 2 से उसकी हायर वैल्यू होगी, उसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम लोग H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो 1 में 2 के मुकाबले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह कि अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 1 ज़्यादा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्केल की तो इसका स्केल कुछ इस तरह से बना हुआ है 0 1 2 3, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये एसिडिक है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है इस साइड पे। ठीक है, जो 0 है इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी है, फिर 1 की थोड़ी सी कम, 2 की थोड़ी सी कम, 3 की उससे थोड़ी सी कम, फिर ये 7 तक जाते जाते न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, तो अगर हम लोग 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें, क्योंकि ये लोगरिथमिक वैल्यू है तो ये 10 टाइम्स बड़ी होगी। ठीक है, 1 के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन 2 के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 3 के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर मैं 1 और 3 को आपस में कंपेयर करूं तो 1 के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 3 के मुकाबले 10 इंटू 10 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्योंकि ये लोगरिथमिक वैल्यू है इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 टाइम्स की बात करते हैं। क्यों, हैंस लो पीएच जिसकी पीएच छोटी होगी, यानी कि 3 के मुकाबले 1 की पीएच स्मॉल है, लो है, इसका मतलब कि ये ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। जबकि हाई पीएच वैल्यू हो तो इसका मतलब है जितनी 7 से ज़्यादा हाई होती जाएगी इसका मतलब कि वो ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे। और इसी तरह हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि पीएच जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा 7 होगा, एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है, बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, और पीएच और पीओएच जो दोनों स्केल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमेशा 0 से 14 के बीच में ही रेंज करती हैं। उनकी वैल्यूज़ इस ना 0 से कम है, ना नेगेटिव में जाती हैं, ना ही 14 से ऊपर में जाती हैं। ठीक है, तो जो दोनों स्केल्स हैं होते तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पीओएच कहता है जिसकी वैल्यू 14 7 से बड़ी होती है, 14 तक होती है, वो एसिडिक होता है, जबकि पीएच कहता है कि जिसकी वैल्यू 7 से छोटी 0 तक होती है वो एसिडिक होता है। लेकिन दोनों का क्या है कि दोनों की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 14 पर ही ख़त्म होती हैं। दोनों में 7 जिसकी पीएच सॉल्यूशन की वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की कि पीएच स्केल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जो अगर हम लोग पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ यूज, सबसे पहली बात वही कि कोई भी सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया गया है उसमें आप पीएच स्केल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। पहला इसका यूज़ है कि आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं कि आपका सॉल्यूशन आया एसिडिक है या फिर बेसिक है। दूसरा है कि ये मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कल्चर यानी कि जो बैक्टीरिया का कल्चर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि जब आप कल्चर बना रहे हो तो उनको स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हम पीएच स्केल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें अभी कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, कुछ और ऐड हो सकते हैं या कुछ कम करने हैं, वो पीएच स्केल की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब पीएच जो हाइड्रोजन आयंस हैं एक कल्चर में एक्यूरेट होंगे तभी आपका कल्चर जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो डेवलप होगा, वरना वो डेवलप नहीं होता।
इसके अलावा थर्ड इसका यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशंस नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन। अगर हमें कुछ रिएक्शंस करवाने हैं जिस तरह मेडिसिन वगैरह में, या और कोई हम लोगों ने कोई टेस्ट वगैरह करने हैं किसी वायरस वगैरह के बारे में, तो उसमें भी आपको जो सोल्यूशन चाहिए होते हैं वो उनकी ख़ास एक पीएच लेवल होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग अपनी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशंस अचीव कर सकें। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स भी ऐसे ही होते हैं जो हमें एक तरह से बता देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह का है, एसिडिक है, बेसिक है, इसकी कितनी पीएच रेंज हो सकती है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल में बात हम लोग मोस्टली करते हैं हाइड्रोजन आयंस की या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस की। यहाँ पे और कुछ भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात हो रही है। लेकिन जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कलर्स होते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन। यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं, खुद ये भी लिक्विड हो सकते हैं। जब एक लिक्विड को, अब क्या है कि इस लिक्विड को अगर मैं डालूं एसिडिक में तो उसका कलर कुछ और होगा, और अगर मैं उसे डालूं किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो उसका कलर कुछ और होगा। तो ये सिर्फ अपना कलर चेंज करके ये बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जिसके अंदर इनको डाला गया है कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो एग्जैक्टली नंबर नहीं देते। जो पीएच स्केल है वो आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता है 0 से 7 तक या 7 से 14 तक, तो उससे हमें एग्जैक्टली उनका नंबर सॉल्यूशन का मिल जाता है। लेकिन इंडिकेटर्स क्या है कि ये सिर्फ अपना कलर चेंज कर देते हैं। जिस भी सॉल्यूशन में उसको डालेंगे या सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके ये बता देंगे कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रेंज में है या बेसिक रेंज में है, और अगर एसिड रेंज में है तो कितना हो सकता है, बेसिक रेंज में है तो ये कितना हो सकता है। जो ईच इंडिकेटर है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है एसिडिक मीडियम में, जो चेंज होता जाता है स्पेसिफिक पीएच के हिसाब से इनटू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम। यानी कि अगर आप उसे एसिडिक मीडियम में उसका एक ख़ास कलर होगा और बेसिक मीडियम में उसका एक ख़ास कलर होगा। जैसे कि उन्होंने पहला आप लोग को अपना इंडिकेटर दिया दैट इज़ फिनोल्फथेलियन। फिनोल्फथेलियन क्या है, ये इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आप अपनी डायग्राम में भी नीचे पिक्चर आपको दी हुई है, इसकी अगर आपको पिक्चर दी हुई है, आपको नीचे फिगर देखें 10.2 है, इसमें वो फिनोल्फथेलियन लास्ट में। उन्होंने कहा कि इट इज़ कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। जब इसको हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो ये रेड कलर में हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ये अपना कलर जो है चेंज करता है अबाउट 9 पे, 0 से लेकर 9 तक। यानी कि ये एसिडिक और हल्का जो बेसिक होता है सॉल्यूशन उसके अंदर ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर शो नहीं करता है। जबकि वो सॉल्यूशन जिसके पीएच 9 से लेकर 14 के बीच में होते हैं ये रेड कलर अपना शो करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल्फथेलियन जो है वो आपको ये बता सकता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। सिमिलरली अगर आप एक और देखें, लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर हमने इस शुरू में पढ़ी थी कि वो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, जो बेसिक हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। तो जो होते हैं ये रेड कलर के जब होते हैं जब एसिडिक सॉल्यूशन हो, और ब्लू कलर के तब होते हैं जब ये बेसिक सॉल्यूशन हो। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज उन्होंने कहा है कि जब पीएच 0 से लेकर 4 के बीच में यानी हाईली एसिडिक होती है तब ये रेड कलर का हो जाता है, और जब 4 से लेकर 14 के बीच में होते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें एग्जैक्टली किसी भी पीएच के बारे में, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच के बारे में नहीं बताएंगे कि इसकी सॉल्यूशन की पीएच 1 है 2 है, बल्कि ये एक रेंज दे देते हैं अपने कलर को चेंज करके कि आपका सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है। उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कलर्स के बारे में कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह का करैक्टर शो कर रहा है। तो उसके बाद ये आप लोग को आगे टेबल भी दिया गया है जिसमें मिथाइल ऑरेंज है, उन्होंने कहा है वो रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। वो जब 4 आ जाती है, पीएच जब 4 होती है तब अपना ये कलर चेंज करके येलो में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर है वो रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और पीएच उसकी जिस पे वो अपना कलर चेंज करेगा 7 है, और 7 के बाद ये अपना कलर चेंज कर लेता है ब्लू में। फिनोल्फथेलियन है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस है, 9 पीएच पे अपना कलर चेंज करके बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेजरिंग ऑफ अ पीएच सॉल्यूशन, मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आप लोग को कोई भी सॉल्यूशन दे दिया गया है तो अब आप लोगों ने उसका पीएच को मेजर करना है, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये है कि हम लोग इंडिकेटर्स को मिक्स करके भी आपस में यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है कि सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो मिक्सचर्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। जो ये मिक्सचर इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट
वैल्यूज़ देते हैं, यानी हम एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है कुछ सोल्यूशन में, तो दूसरे सोल्यूशन में वो कलर शो करता है। तो अगर हम लोग उसको फिनोल्फथालीन को मिथाइल ऑरेंज के साथ या फिर लिटमस के साथ, अगर लिटमस सोल्यूशन के साथ उसका कलर चेंज कर लें, सॉरी इनको आपस में मिक्स कर दें और हम इसे किसी सोल्यूशन में डालें, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि सोल्यूशन की pH वैल्यू किस रेंज में आ सकती है उनके कलर्स को देखते हुए, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ अगर एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स किया है तो वो एक से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं मुख्तलिफ सोल्यूशंस पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस तरह के अगर हम लोगों ने इनको फिर हम लोग यूज़ करते हैं pH ऑफ अ सोल्यूशन को मैयर करने के लिए। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आपस में मिक्स किया होता है और वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ शो कर सकते हैं, इनका हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के तौर पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स किया होता है जो मुख्तलिफ pH पे मुख्तलिफ कलर शो कर सकते हैं, ठीक है। pH 1 पे उनका कुछ और कलर होगा, pH 2 पे डिफरेंट, 3 पे डिफरेंट, 4 पे डिफरेंट। तो इनको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग मैयर कर सकें pH ऑफ अ सोल्यूशन को। जो pH सोल्यूशन होती है उसको किस तरह से मैयर करते हैं कि डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब आपके पास ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन की फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर पेपर की फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर हम लोगों ने वो पेपर को सोल्यूशन में डिप किया तो वो मुख्तलिफ कलर शो करेगा और वो कलर देखने की वजह से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और वो हमारे पास एक चार्ट है। आप अगर फिगर 10.3 में देखें तो हम लोग चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे अपने सोल्यूशन के कलर को और फाइंड आउट करेंगे कि आया हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिक है या फिर उसकी pH किस तरह की, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल में आ रही है। इसी तरह सेकंड आपके पास जो आता है यहाँ पे, दैट इज़ अ pH मीटर। अगर pH मीटर की बात करें, मीटर से आप लोग को पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीटर को इस्तेमाल करते हैं। इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक मीटर से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने नीचे डायग्राम में देखें, इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, ये डिप कर देते हैं किसी सोल्यूशन में और वो जो मीटर होता है वो उसकी एग्जैक्ट डिजिटली उसके स्केल पर, अपने स्केल पर वो उसका नंबर शो कर देगा कि इलेक्ट्रोड के डिप करने से। अगर ये इलेक्ट्रोड है, मैंने किसी सोल्यूशन में इसको डिप कर दिया और इसकी यहाँ पे वायर से ये कनेक्ट होता है पीछे मीटर के साथ, तो मैं जिस सोल्यूशन में इसको डिप करती हूँ तो वो जो मीटर है वो शो कर देगा कि इस सोल्यूशन की pH जो है 7 है, 6 है। ये ज़्यादा रिलायबल मेथड है क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें हमें कंपेयर नहीं करना पड़ता बल्कि हमें खुद ही वैल्यूज़ वो शो कर देता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसी चार्ट से तो कभी कभार कलर के मिक्सचर की वजह से हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है और कन्फ्यूजन होने की वजह से हमारे आंसर जो है, हमारी रीडिंग जो है वो गलत हो सकती हैं। लेकिन जब ये pH मीटर को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खुद से वैल्यूज़ देता है, हमें डिजिटल वैल्यूज़ देता है, तो वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे एरर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं साथ और चैप्टर को यहीं से कैरी करेंगे इंशाल्लाह। जितना आपको आज पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको समझने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।